अवेलेबल है, आप लोग को यूट्यूब पे आज मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, और ऐप पे भी है। ऐप पे इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन में जाइए, ऊपर समरी होगा, समरी के बगल में रिकॉर्डिंग सेक्शन होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 क्लास नाउन की हो गई थी। जो भी लोग नहीं देखे हैं इस चैप्टर को, वो उसको जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ऐप पे भी देख सकते हैं। दोनों जगह रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आज से क्लास की भी रिकॉर्डिंग दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगी, यूट्यूब पे भी रहेगी और आप लोग के ऐप पे भी रहेगी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउन में हम लोगों ने पढ़ लिया था नाउन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था पार्ट्स ऑफ नाउन। हम लोग नाउन क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग को जरूरत क्या होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट का और वर्ब का। ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है एक सेंटेंस बनाने में। ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, सेंटेंस भी रहेगा और ऑब्जेक्ट का जरूरत भी नहीं होगा। तो इसलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाउन। तो नाउन जो होता है, नाउन का जरूरत आता है कहाँ, तो नाउन का जरूरत आता है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। नाउन का जरूरत आएगा सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है और ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन आता है। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज IES से पढ़ना है। चलिए पहले नाउन का यूज जान लीजिए, उसके बाद इन चीजों को समझ लेते। नाउन का यूज हम लोग जब भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग जब भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो सेंटेंस में नाउन का यूज हम लोग करते हैं कब, जब हम लोग सब्जेक्ट लिख रहे हो, तब जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिख रहे हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इन दोनों को छोड़ करके कोई भी अदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। आप खुद सोच लीजिए ना, अगर एक सबसे सिंपल सा सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो वो रहता है राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या है, नाम है, नाम है नाउन है। उसके बाद दूसरा, ही अगर लगा रहे हैं, ही शी लगा रहे हैं, प्रोनाउन ला रहे हैं, नाउन की जगह पे कोई वर्ड ला रहे हैं जिसको हम लोग प्रोनाउन कह रहे हैं, तो प्रोनाउन भी क्या हो गया, वो भी सब्जेक्ट बना सकता है। लेकिन अभी फिलहाल नाउन पढ़ रहे हैं, तो अभी नाउन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि नाउन में कैसे कैसे किस तरह से यूज करते हैं। नाउन के सब टॉपिक्स को पढ़े हम लोगों ने, नाउन के सब टॉपिक्स को पढ़ा, जिसमें पढ़ा है सिंगुलर नाउन के बारे में और प्लूरल नाउन के बारे में। तो इसके बाद इन सब टॉपिक्स में हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक वर्ड जब कोई, हम लोग 2 नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, और अगर कोई नाउन है उसमें CS लग रहा है तो वो प्लूरल बन रहा है, और भी तरीके से वो प्लूरल बन रहा है। कहीं पे आप लोग का जब कोई भी नाउन है अगर F से एंड हो रहा है, उसको अगर चेंज कर दिया जाए, VE से एंड किया जाए, तो उसके बाद वो प्लूरल बन जाता है। इन सब बातों को हम लोगों ने देखा था। अच्छा, कोई अप्रूवल पेंडिंग में है, जरा 1 सेकंड रुकिएगा क्लास। An instructive verb cannot accept an object. A noun that follows an कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके नहीं पढ़ेंगे, सब कोई अपने मन में पढ़ेंगे।
An intransitive verb cannot accept an object. A noun that follows an intransitive verb and completes the meaning of a sentence is called complement. Complement हम लोग उसको कहते हैं जो पहले तो आप लोग जानिए इंट्रांसेंटिव वर्ब किसको कहते हैं। इंट्रांसेंटिव वर्ब हम लोग का वैसा वर्ब होता है जो कि हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेते। हम लोग का कोई भी वर्ड जो हम लोग का कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है और वहां पे वर्ब आया है तो वो ऐसे वर्ब को हम लोग इंट्रांसेंटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को लेता नहीं। तो जो नाउन होता है जो फॉलो करता है इंट्रांसेंटिव वर्ब को और एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, वैसे वर्ड को हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। जो कंप्लीमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कर रहा है ना। कोई एक सेंटेंस है, मान लीजिए एक मेरा सेंटेंस है कि राम इज गोइंग टू स्कूल लेकिन स्कूल आए ही ना, राम इज गोइंग, ठीक है, तो इस जगह पे नहीं, लेकिन इस तरह से ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है और जब वो वर्ब जो है वो हम लोग का आता है तो वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है वैसे वर्ब को हम इंट्रांसेंटिव वर्ब कहते हैं जो कि एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर देता है। वेट 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 मम्मा 2 ऑन था यार। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले ही ना लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर दे, तो वैसे वर्ड को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट वर्ड का कहने का मतलब ही होता है कंप्लीट। कंप्लीमेंट वर्ड मतलब कंप्लीट, उसका मीनिंग होता है कंप्लीट। कंप्लीमेंट वर्ड का कहने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। चलिए, तो बिना वर्ड बिना ऑब्जेक्ट का भी एक सेंटेंस बना जा सकता है, जैसे इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग। तो अभी इसका वर्ड का मीनिंग, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग तो आ रहा है, लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेरा क्या है, वर्ब है, रेनिंग वर्ब, रेन। रेन जो है वो मेरा वर्ब बन गया, वो उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया रेनिंग। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग वैसे जगह पे वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांसेंटिव वर्ब कहते हैं।
ऐसे वर्ब को हम लोग इंट्रांसेंटिव वर्ब करते हैं। चलिए, तो एक इंट्रांसेंटिव वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। दूसरी बात, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब को छोड़ करके जितनी भी चीजें आई वो हम लोग का क्या बन गया, वो हम लोग का जो वर्ब को हम लोग ले लिए, वर्ब ले लिए, सब्जेक्ट ले लिए, हेल्पिंग वर्ब ले लिए, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट लिए ही नहीं, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब्जेक्ट, एक जो मेरा सब्जेक्ट बना है वो तो सब्जेक्ट रह गया। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बाकी जितना भी मेरा रिमेनिंग सेंटेंस होता है वो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, प्रेडिकेट कह लेते हैं। जितना भी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी हम लोग का रिमेनिंग वर्ड हो गया वो हम लोग का प्रेडिकेट होता है। देखिए इसका सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेडिकेट इज अ generic term that includes those part of a sentence that explain the subject of the sentence। मतलब सब्जेक्ट को जो एक्सप्लेन कर दे, सब्जेक्ट को छोड़ करके वैसे सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, जो कि पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दे। जो नाउन होता है वो इंट्रांसेंटिव वर्ब को फॉलो करता है और कंप्लीट करता है प्रेडिकेट के साथ, उसको हम लोग प्रेडिकेट नाउन कहते हैं या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी कहते हैं। वैसा नाउन जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे इंट्रांसेंटिव वर्ब के साथ मिल करके, पूरे प्रेडिकेट के साथ रह के, वैसे नाउन को हम लोग प्रेडिकेट नाउन कहेंगे या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आगे कुछ जुड़ी बातें भी समझ लेते हैं। चलिए, सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। चलिए, जो प्रेडिकेट होता है, देखिए जैसे हम एक एग्जांपल बोले, आई एम ए कैंडिडेट। आई जो है वो मेरा क्या बन रहा है, आई यहाँ पे अल्टरनेटिव, मतलब आई यहाँ पे बेसिकली तो प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन सॉरी कह रहे हैं, प्रोनाउन का प्रोनाउन है। तो आई की जगह पे मान लीजिए हम ले लेते हैं राम। राम इज अ कैंडिडेट। तो राम मेरा क्या है, राम एक सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्योंकि वो एक नाउन है, और नाउन है तो वो एक सब्जेक्ट बन गया, और बाकी जितने भी वर्ड होंगे वो मेरे प्रेडिकेट हैं। बाकी जितने भी वर्ड होंगे वो मेरे प्रेडिकेट हैं। लेकिन जो मेरा नाउन होता है वो प्रेडिकेट नाउन कौन सा कहलाएगा, वो प्रेडिकेट नाउन मेरा कैंडिडेट कहलाएगा। ये प्रेडिकेट नाउन मेरा कैंडिडेट कहलाएगा। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ भी है, जो सब्जेक्ट होता है सेकेंड सेंटेंस का, उसमें आई है, आई की जगह पे मान लीजिए राम रख लीजिए। जो सब्जेक्ट होता है सेकेंड सेंटेंस का अगर राम है तो वो, और जो प्रेडिकेट है नाउन है जो कि हम लोग का कौन सा है, कैंडिडेट। सब्जेक्ट राम है क्योंकि वो एक नाउन बन रहा है, लेकिन प्रेडिकेट हम लोग का क्या है, प्रेडिकेट नाउन हम लोग वैसे नाउन को कहते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई नाउन आ रहा है, तो वैसे नाउन को हम लोग प्रेडिकेट नाउन कहते हैं। वैसे नाउन में कौन सा वर्ड आ गया, कैंडिडेट आ गया। तो कैंडिडेट मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट मेरा हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट नाउन। तो इस जगह पे से हम लोग काम कौन सा सीखे, प्रेडिकेट नाउन किसको कहते हैं, प्रेडिकेट नाउन किसको कहते हैं वो यहां पर समझे कि हम लोग का जो वर्ड, वैसा नाउन जो सेंटेंस के प्रेडिकेट की जगह पे आ रहा है, प्रेडिकेट में आ रहा है, वैसे नाउन को हम लोग प्रेडिकेट नाउन कहते हैं। जैसे मिस्टर मार्टिनेज विल बी द गवर्नर। अब इसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये तो हम लोग को दिख गया कि ये नाउन है, सब्जेक्ट बन गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मेरा प्रेडिकेट है। इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई मेरा नाउन है, तो गवर्नर एक नाउन है, तो ये गवर्नर मेरा क्या हो गया,
ये गवर्नर मेरा हो गया प्रेडिकेट नाउन। तो इस जगह से हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक नए टर्म को, प्रेडिकेट नाउन को। जो प्रेडिकेट नाउन हम लोग एक सेंटेंस में कैसे रखते हैं, कैसे प्रेडिकेट नाउन को यूज करते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफिक नाउन किसको कहते हैं? एपोस्ट्रोफिक नाउन हम लोग कहते हैं, एपोस्ट्रोफिक का मतलब होता है नियर। इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लोग एपोस्ट्रोफिक कह रहे हैं तो वो एक नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, जो कि दूसरे नाउन या प्रोनाउन के जगह उसके 12:30 तक होगा। नहीं वैसे नाउन को हम लोग कह रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। एपोस्ट्रोफिक को हम लोग सबसे पहले, एपोस्ट्रोफिक का मतलब होता है नियर। एपोस्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? नियर। एक सेकंड रुकिए। तो एपोस्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? नियर होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इस वर्ड को यूज कैसे कर सकते हैं? तो वैसा नाउन या प्रोनाउन, वैसा नाउन या प्रोनाउन जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन से एकदम बगल में रहे, उससे एकदम पास में रहे, वैसे नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे नाउन प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफिक नाउन। ठीक है, तो अभी बेसिकली चल रहा है चैप्टर नाउन का, इसलिए प्रोनाउन में नहीं जाएंगे, नाउन में बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे दो नाउन आ रहा है, ये एक नाउन है मेरा, ये मेरा एक नाउन है, इसके साथ साथ में एक और ये नाउन आया है, इसके साथ साथ में ये एक और नाउन आया है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एपोस्ट्रोफिक नाउन। माई सिस्टर कॉमा एंड कॉमा इज इन टाउन फॉर द रीयूनियन। अब रीयूनियन के लिए वो टाउन में है, तो वो कौन कौन है? तो मेरे सिस्टर हैं और एक एन। तो जो एन हो गया वो हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया एपोस्ट्रोफिक नाउन। क्यों? क्योंकि ये सिस्टर के साथ है। सिस्टर जो होता है वो मेरा क्या आ जाता है? वो भी मेरा एक नाउन है। तो नाउन के जस्ट बगल में एक और नाउन आया है, तो वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं क्या है? एपोस्ट्रोफिक नाउन। तो इस पूरे सेंटेंस में एक एपोस्ट्रोफिक नाउन कौन हो गया? तो एन हो। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स आपको जनरली जल्दी कहीं नहीं मिलता। अब हम बोल रहे हैं माई ब्रदर कॉमा अंकित इज इन टाउन फॉर द रीयूनियन। तो ब्रदर मेरा एक क्या हो गया? नाउन हो गया। और अंकित क्या है? नाउन के साथ एक और नाउन आ रहा है, तो अंकित मेरा क्या हो गया? एपोस्ट्रोफिक नाउन हो गया। सभी कोई को क्लियर हुआ? एपोस्ट्रोफिक नाउन। सभी कोई जल्दी से बताएं क्लियर हुआ कि नहीं? एपोस्ट्रोफिक नाउन। यस सर। माई ब्रदर कॉमा अंकित कॉमा इज इन द टाउन फॉर द रीयूनियन। तो माई ब्रदर, ब्रदर एक नाउन है, नाउन के साथ एक और कौन सा नाउन आया? तो अंकित आया। अंकित मेरा क्या हो गया? एपोस्ट्रोफिक नाउन हो गया। इस तरह से एक सेंटेंस में हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा वर्ड एपोस्ट्रोफिक नाउन है। नाउन के साथ एक और नाउन आ जाएगा जस्ट उसके बगल में, तो हम लोग का वैसा नाउन एपोस्ट्रोफिक नाउन बनेगा। आइए जरा इसको और देखें। जैसा मेगोल है, अब देखिए
मेगोल द वैलेडिक्टोरियन विल डिलीवर द कॉमेंसेंट ऑरेशन। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि देखिए आपका जो नाउन है, कौन सा पहला वर्ड आ रहा है? पहला मेरा एक नाम है और दूसरा भी मेरा एक नाम। अब दूसरा भी मेरा नाम है और पहला भी मेरा नाम है, दोनों आपस में साथ में आ रहा है। जब दोनों आपस में साथ में आ रहा है तो वैसे हम लोग कौन सा दूसरा वाला जो नाउन आएगा वो मेरा हमेशा कौन क्या बनता है? तो वो मेरा हमेशा बन जाता है एपोस्ट्रोफिक नाउन। वो मेरा हमेशा बन जाएगा एपोस्ट्रोफिक नाउन। अब देखिए वैलेडिक्टोरियन मतलब क्या होता है? वैलेडिक्टोरियन का सबसे पहले हम लोग एक वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये स्टूडेंट को कहा जाता है, ठीक है, ये स्टूडेंट को कहा जाता है। वैलेडिक्टोरियन जो होता है वो स्टूडेंट को कहा जाता है। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग पढ़ते हैं होता कैसे है, देखिए इसको समझने का बात करते हैं। एक नाम आपका दे दिया है, ठीक है, एक नाम आपका दे दिया है, एक नाम दे दिया है आपका मेगुल है। मेगुल के जगह पे आप कोई भी अपना नाम भी रख सकते हैं। मेगुल के जगह पे कोई भी नाम रख सकते हैं। गवर्नर का मतलब नहीं पता है अनु कुमारी? गवर्नर का मतलब आपको नहीं पता है अनु? अनम्यूट करिएगा जरा। गवर्नर मतलब सच में नहीं पता तो राज्यपाल को कहा जाता है गवर्नर। जैसे गवर्नर ऑफ बिहार, राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। जो हम लोग के राज्य को नियंत्रक करते हैं, जो नियंत्रण में रखते हैं, तो राज्यपाल को हम लोग गवर्नर कहते हैं। चलिए दूसरा चीज, अब हम लोग कौन से वर्ड को जान रहे थे? हम लोग वैलेडिक्टोरियन को जान रहे थे। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हम छोटा सा बात बताएं क्या कि ये एक स्टूडेंट को कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट को कहा जा सकता है जिस स्टूडेंट, अब कौन से स्टूडेंट को कहेंगे हम लोग? किस स्टूडेंट को इसको कह सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग आप लोग कह सकते हैं कि बेसिकली जो वैसे स्टूडेंट जो, अब इसको हम किस तरह से समझाएं? जो वहां से निकलने वाले होते हैं, कहीं से भी किसी भी जगह में पढ़ रहे हैं, जो वहां से निकलने वाले स्टूडेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट को कहा जाता है, ठीक है। जो वहां से निकलने वाले होते हैं वैसे स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं वैलेडिक्टोरियन। जहां पे भी वो पढ़ रहे हैं वैसे स्टूडेंट जो सबसे बेस्ट होते हैं, जो वहां पे सबसे बेस्ट होते हैं। कोई भी स्टूडेंट जहां पे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे अगर एक कॉन्स्टेंट होता है। कॉमेंसेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कॉमेंसेंट मतलब जान लीजिए कि कॉमेंसेंट मतलब हम लोग कहते किसको है। उसके बाद जो उस कॉमेंसेंट को डिलीवर करते हैं, जो वहां पर से डिलीवर करते हैं कि वो स्टूडेंट जो किसी भी एक ऑरेशन में या किसी भी एक प्रोग्राम में जो कॉमेंसेंट को डिलीवर कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं वैलेडिक्टोरियन। तो अब हम लोग पहले तो जान लेंगे कॉमेंसेंट किसको कहते हैं। कॉमेंसेंट वर्ड बेसिकली आप लोग बहुत कम बार यूज में सुने होंगे। कॉमेंसेंट वर्ड जो किसी भी जगह में हम लोग किसी भी एक तरह का कोई भी एक प्रोग्राम हो गया, उसको अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम का शुरुआत कर रहे हैं, उस जगह पे जो वहां पे जाकर के जो स्टूडेंट स्पीच देते हैं तो वैसे स्टूडेंट को हम लोग वैलेडिक्टोरियन कहते हैं। तो ये था हम लोग का इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो अब इसमें वैलेडिक्टोरियन एक मेरा नाउन आया, इसके साथ साथ मेगुल एक नाउन आया। तो दो नाउन, मेगुल के साथ जो दूसरा नाउन आया वो मेरा क्या बन गया?
वो नाउन मेरा बन गया कौन सा? एपोस्ट्रोफिक नाउन। वी द पीपल, वी के साथ पीपल आया है, द पीपल एक वर्ड है, ठीक है, वी द पीपल, तो द पीपल, पीपल मेरा वी के साथ साथ एक वर्ड आया है जो पीपल है। पीपल हम लोग क्या जानते हैं, पीपल भी एक नाउन होता है, तो वी के साथ साथ पीपल आया, पीपल भी मेरा क्या बन गया? पीपल भी मेरा बन गया एपोस्ट्रोफिक नाउन। इस तरह से हम लोग का एपोस्ट्रोफिक नाउन यहां पे खत्म। लास्ट पार्ट हम लोग का टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये, नाउन एज अ पॉजिटिव मॉडिफायर। नाउन को एक पॉजिटिव मॉडिफायर की जगह पे कैसे यूज करते हैं। नाउन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो वैसे नाउन को वो नाउन हम लोग का एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाता है। वो नाउन हम लोग का क्या बन जाता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाता है। वो नाउन उस जगह पे कोई भी चीज भी जो हम लोग का वो नाउन जिस सेंटेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग का कोई भी पोजीशन का एक सेंस दे सकता है। जैसे द टाउन वाटर सप्लाई इज इन जियोपार्डी, ठीक है, द टाउन्स। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये जो टाउन्स लिखा हुआ है, पहले तो आप ये समझिए कि ये वाटर सप्लाई क्या है। वाटर सप्लाई भी मेरा एक नाउन, ठीक है, वाटर भी मेरा क्या है? एक नाउन है, और टाउन भी क्या है? मेरा नाउन। लेकिन इसको मॉडिफाई कौन किया है? इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? तो टाउन का। जो टाउन होता है वो एक नाउन है, जो दूसरा नाउन हम लोग का यूज हो रहा है। देखिए अब हम लोग का जो टाउन है वो क्या चीज के लिए आइडेंटिफाई कर रहा है? तो वाटर सप्लाई को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जब कोई चीज हम क्या बोले आइडेंटिफाई कर रहा, जब वैसा नाउन जो आइडेंटिफाई कर रहा हो, किसी एक सेंटेंस का सेंस को बता रहा हो, वैसे नाउन को हम लोग कहते क्या है? वैसा नाउन हम लोग का हो जाता है नाउन एज अ पॉजिटिव मॉडिफायर। अब देखिए यहां पे देखिए पहले सेंटेंस को देखिए कैसे इसको बढ़िया से ट्रीट किया। द टाउन सप्लाई, द टाउन वाटर सप्लाई इज इन जियोपार्डी। जो वर्ड टाउन है वो एक नाउन है जो सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई क्या कर रहा है? तो वाटर सप्लाई कर रहा है। वाटर सप्लाई वर्ड यूज कर रहे हैं, तभी तो वाटर सप्लाई कहां हो रहा है? टाउन में हो रहा है। तो वाटर सप्लाई अगर वर्ड हम सेंटेंस से हटा दें तो टाउन इज इन जियोपार्डी, मीनिंग बदल जाए। तो एक हम क्या बोले कि सेंस को बताता है, कन्वे करता है एक सेंस को। उसके बाद वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? तो वो वर्ड वाटर सप्लाई के लिए यूज हुआ है। ये वर्ड आ रहा है वाटर सप्लाई के लिए, तो इसलिए ये हम लोग का क्या बन गया? टाउन। टाउन हम लोग का बन गया पॉजिटिव आइडेंटिफायर। देखिए अब नाउन अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कैसे यूज कर लेते हैं। देखिए हम लोग का जो नाउन होता है ये पंप है। ये पंप जो है, हम लोग पहले तो एक चीज समझिए कि वाटर एक नाउन है, बट वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है? वो एक पंप के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर यहां से पंप हटा दें, द वाटर इज ब्रोकन, पूरा मीनिंग सेंस का पूरा सेंटेंस का पूरा मतलब चला जाएगा। अगर हम लोग यहां से अगर हटा दें तो पूरा एक सेंटेंस का मतलब चला जाएगा, तो हम लोग इस चीज को नहीं हटाए। तो अब देखिए यहाँ पे वाटर आ रहा है, वाटर के साथ पंप आ रहा है। तो जो वर्ड वाटर होता है वो मेरा एक नाउन है, उसके साथ साथ जो दूसरा नाउन आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है? पंप आ रहा है। तो पंप यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले तो आप एक चीज जानिए कि वाटर भी एक नाउन है, पंप भी एक नाउन है, साथ में दो नाउन आया है। साथ में दो नाउन आया है तो नाउन अब यहाँ पे एक नाउन जो है वो यहाँ पे क्या चीज का रोल करेगा? तो नाउन यहाँ पे एक एडजेक्टिव का रोल करेगा। जब एडजेक्टिव का रोल करेगा तो कैसे करेगा? जरा इसको भी समझिएगा। तो जो वर्ड वाटर इज अ नाउन बट इन द एप्लीकेशन इट्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। जब हम इस नाउन को वाटर को जब हम यहाँ पे अप्लाई किए तो ये वर्ड किसके वर्ड के लिए आया है? पंप के लिए आया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे किसी चीज यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाटर क्या चीज रोल बना ले रहा है?
ये अपना एक एडजेक्टिव का रोल बनाएंगे। वैसे ही अगर एक आई वॉक्ड होम, तो वॉक्ड किसके कहाँ जाना है, तो वॉक्ड होम है ना। तो होम मेरा एक नाउन है, लेकिन जब उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वॉक्ड के लिए वो क्या आ जा रहा है, वॉक्ड की वजह से वो क्या बन गया, वो मेरा बन गया एडवर्ब। वॉक्ड के वजह से वो मेरा क्या बन जा रहा है, वो मेरा बन जा रहा है एडवर्ब। क्योंकि आई वॉक्ड होम जब हम लोग लिख रहे हैं तो जो वर्ड मेरा होम होता है वो एक नाउन होता है, और वो जब सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है तो हम लोग को ऐसे समझना है कि वॉक्ड कहां करेंगे। अगर वर्ड यहां पर से होम हम हटा दे, यहां पर से होम हटा दे, तो वॉक कहां करेंगे, वॉक करने का मेरे पास कहीं जगह नहीं है ना, वॉक करने का वो पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए होम लाए, तो यहाँ पे जो होम आया वो यहाँ पे क्या चीज का काम किया, एडवर्ब का काम किया। वर्ब में एक वर्ब के बाद जब हम लोग नाउन लिख रहे हैं तो वो हम लोग का एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, एडवर्ब मीनिंग से समझिए, वर्ड के मीनिंग से समझिए। एडवर्ब, वर्ब के बाद जब हम लोग नाउन लिख देते हैं तो उस जगह पे वैसा नाउन मेरा क्या चीज का रोल करने लग जाता है, एडवर्ब का। जब वर्ब के पहले हम लोग नाउन लिखते हैं, वर्ब के जस्ट पहले अगर नाउन लिख रहे हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है, तो उस जगह पे मेरा वर्ब क्या चीज का रोल करता है, उस जगह पे मेरा वो वर्ड क्या चीज का रोल करता है, तो एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप लोग का नाउन का पूरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। यहां तक नाउन का आप लोग का पूरा पार्ट ओवर हो गया। नाउन में जितना चीज आप लोग पढ़ सकते थे अभी से लेकर के जहां तक भी, जिस भी क्लास तक, सारा पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। अब यहां से आप लोग को नाउन में कहीं भी